students, welcome you all in your subject science. Let's continue our chapter. So open your textbook, page number 110. Okay, let's make a pinhole camera. Okay, you might think that we need a lot of stuff to make a camera. क्या बहुत कुछ चाहिए, मतलब थोड़ा टफ है? No, not really. If we just wish to make a simple pinhole camera. चलो देखते हैं. Take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. देखो, दो आपको जो कार्डबोर्ड है उसके बॉक्सेस लेने हैं कि एक बड़ा और एक छोटा, और छोटा जो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए और बीच में ज़्यादा स्पेस भी ना रहे, ऐसे मतलब थोड़ा ही छोटा होना चाहिए कि उसके अंदर आ सके उतना ही, राइट. कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों को एक साइड से कट कर देना है. ओके, ऑन द ऑपोजिट फेस टू द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल. जैसे कि फिगर 1 में आप देख रहे हो, जो उसकी एक साइड जो खुला हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में वहाँ पे छोटा सा होल किया हुआ है. ओके, एंड कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. और दूसरा जो बॉक्स है उसके ऑपोजिट साइड में छोटा सा स्क्वायर कट करना है हमें 5 सेंटीमीटर या तो 6 सेंटीमीटर का जितना. कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विच ट्रेसिंग पेपर, बराबर, तो उसे ट्रेसिंग पेपर से कवर भी कर देना है. उस जो स्क्वायर किया हुआ हमने है ना बॉक्स, उसमें जो स्क्वायर कट किया है उसे ट्रेसिंग पेपर से, थोड़ा ट्रांसलूसेंट पेपर, थोड़ा बहुत उसमें से दिखे ऐसा, बराबर, ऐसा पेपर उसके ऊपर लगा देना है. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर एंड वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड फिगर 11.5c, बराबर. तो दूसरा जो छोटा बॉक्स है वो उसको अंदर, जो बड़ा बॉक्स है ए उसके अंदर रख देना है, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में ऐसे. ओके, योर पिन होल कैमरा इज रेडी टू यूज. बस आपका पिन होल कैमरा रेडी हो गया. होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स. You should use a piece of black cloth to cover your head on the pinhole camera. अब उसको उसमें से देखने के लिए, जो आगे से ओपन पार्ट है ना वहाँ से आपको देखना है, तो उसके लिए आप ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा भी ऐसे रख सकते हैं ताकि आपको साइड का कुछ भी ना दिखे, और वही आप ऐसे आगे पीछे करके आप देख सकते हैं. तो दैट इज़ योर पिन होल कैमरा. नाउ ट्राई टू लुक at some distance object like tree or building through the pinhole camera, बराबर. फिर दूर की कोई चीज़ें देखने की ट्राई करो. मेक इट श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश, बराबर, तो वहाँ से देखने की ट्राई करो और देखो कि ऑब्जेक्ट्स है वो मतलब आपकी पिनहोल कैमरा से आपको दिखता है कि नहीं. आर ब्राइट इन सनशाइन एंड मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड. उससे जो छोटा बॉक्स है ना उससे वो आपके मतलब कैमरा में जैसे हम छोटा बहुत ऐसे लेंसेस करते हैं ना, वैसे आपको छोटा बड़ा ऐसे करते रहना है, उसको आगे पीछे करना है. तो जो पिक्चर है वो ऐसे आपको छोटा या बड़ा ऐसे दिखेगा. ओके, एंड टू गेट पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर एंड pasted at the other end. Okay, are this pinhole image different from their shadows? Yes, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो और उनका शेडोज जो आपको, क्योंकि पिनहोल कैमरा से तो आपको सिर्फ शेडोज दिखेंगे, तो क्या वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? देखो कभी कभी क्या होता है कि हमने बोला था ना कि शेडोज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और कुछ इमेजेस वो ऐसा देते हैं कि आपको लगेगा कि यही चीज़ है, पर ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो. जैसे कि हमने हैंड से
अलग अलग शेप्स किए थे, राइट। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। आपको ऑब्जेक्ट के कलर्स दिखते हैं? नो, सिर्फ आपको वो उनके शेडो की ऐसे इमेज दिखेंगी। आर द इमेजेस ओके इरेक्ट और अपसाइड डाउन? चलो, तो इमेजेस कैसी होती है? ओके, थोड़ी ऐसे मतलब कि थोड़ी अलग होती है, अपसाइड डाउन ऐसे एरर्स दिखती है आपको। मतलब देख के आप सरप्राइज हो जाओगे, कुछ ऐसी इमेज होती है कि आपको मतलब शेडोज ऐसे अलग ही दिखेंगे इमेज से, बिल्कुल। ओके, लेट्स नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से सन को देखने की ट्राई करो। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेट us up for this. We just need a large sheet of cardboard. तो उसके लिए हमें कार्डबोर्ड की बड़ी शीट चाहिए with a small pinhole in the middle. बराबर, मतलब बड़ी शीट और उसमें से छोटा होल हो, ऐसी चीज़ चाहिए हमें जिससे हम सनलाइट को देख सके। ओके, hold the sheet up to sun and let its shadow fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow? बराबर, तो शेडो में आपको छोटा सा ऐसे दिख रहा है, कार्डबोर्ड शीट छोटा सा ऐसे दिखेगा, राइट। लुक एट दिस पिन होल इमेज ऑफ द सन व्हेन इज एक्लिप्स इन विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। यस, तो जो हम देखते हैं ना सोलर एक्लिप्स वो सब, तो ये एक्लिप्स देखने के लिए आप इस पिन होल कैमरा का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको वो इमेज भी दिखे और आपकी आइज़ को प्रॉब्लम भी ना हो। ओके, कभी सन के सामने डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ओके, और तो आपको वो एक्लिप्स है वो क्लियरली दिखेगी। जैसे हम लोग वो अभी तो ऐसे ग्लासेस भी आते हैं, बराबर, सब लोग ऐसे स्पेक्स लगाते हैं कुछ, और फिर वो एक्सरे शीट से हम देखते हैं। तो ऐसे आप पिनहोल कैमरा से भी एक्लिप्स देख सकते हैं। लुक एट द इमेज इज द एक्लिप्स ओके बिगिंस। यू विल नोटिस अ पार्ट, नेक्स्ट पेज। तो a part that of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse start। जैसे eclipse स्टार्ट होता है तो आपको जो सन का जो पार्ट है वो आपको डार्क ऐसे दिखेगा। ओके, मतलब ऐसे तो आप सीधा नहीं देख सकते हैं, बट आप ऐसे पिन होल कैमरा से, या तो मैंने बोला कि एक्सरे शीट से आप देख सकते हैं। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कभी कभी भी सन के सामने डायरेक्ट नहीं देखना है, और जब भी एक्लिप्स हो तब तो बिल्कुल नहीं, उससे हमारी आंखें बहुत ख़राब हो सकती है। ओके, क्योंकि सनराइज होते हैं वो बहुत हार्म होते हैं हमारी आइज़ के लिए, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ने चाहिए हमारी आइज़ में। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर आइज़, बराबर, कि हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। चलो, there is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight, okay, under it. देखो, कभी कभी हम ऐसे जंगल से पास हो रहे हैं तो बहुत ट्री से घिरा हुआ एरिया है, और ऐसे ही सनलाइट वहाँ पे आती है थोड़ी सी, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल पिनहोल कैमरा, बराबर। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन, बराबर, तो वो सन के छोटे छोटे इमेजेस ही हैं, नेचुरल इमेजेस। ओके, द गेप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एट द पिनहोल। तो जो लीव्स के बीच में जो थोड़ी स्पेस है वो पिनहोल की तरह
रहते हैं, मतलब वो नेचुरल पिन होल बन जाते हैं और उस गैप से जो हमें सनलाइट मिलती है, तो जो हमें पिन होल्स कैमरा से मिलती है वही दिखता है। ओके, दिस गैप्स आर कॉल्ड ऑल काइंड ऑफ irregular shapes, but we can see the circular images of the sun. तो बाकी जब जो इमेजेस होती है वो आपको अलग अलग दिखेगी, पर जो मोस्ट ऑफ सन से जो इमेज आएगी वो थोड़ी आपको सर्कुलर मोशन में, मतलब राउंड शेप में दिखेगी। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन इन द एक्लिप्स अकर्स। नेक्स्ट, तो जब भी अभी एक्लिप्स दिखाई दे तो आप ये देखने की ट्राई करेंगे बराबर कि कैसे इमेज दिखती है, कैसा सन दिखता है। सन का जो एरिया है ना वो आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ओके, दैट कुड बी सो मच फन। तो ऐसे आपको मज़ा भी आएगा। Woojo has this thought, we show upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? बराबर, तो लोगों के तो हमने अप एंड डाउन ऐसे इमेजेस देखी है, पर सन का क्या? डिड वी नोटिस देम द अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट? तो वहाँ पे ऐसे कुछ होता है अपसाइड डाउन वो सब? नो, राइट? कि मतलब हम ऐसे कुछ जो देखते हैं वो एक्लिप्स अगर होता है तो कुछ फर्क पड़ता है, बराबर। बाकी तो हमें जो सनलाइट है उसमें फ़र्क क्या होता है कि जो हमारे आसपास किस एरिया में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब सनलाइट कवर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, वैसे हमें सनलाइट मिलती रहती है। चलो, Paley has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. बराबर, तो बोल रहे कि ये सब जो होता है वो तब भी होता है कि जब लाइट होती है वो स्ट्रेट होती है, तब भी होता है। हम जो पिन होल कैमरा की बात कर रहे हैं और जो इमेजेस लेने की बात कर रहे हैं, हम ये जो एक्लिप्स वगैरह देखते हैं, बराबर, तो इसका मतलब यही है कि शेडोज वगैरह जो दिखते हैं तो उसमें मतलब एक ही कंक्लूजन आता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट मूव्स होती है, स्ट्रेट पाथ पे। इज इट? यस, हमेशा लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। चलो देखते हैं इसकी एक एक्टिविटी। देखो, आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एक जो बॉय है वो पाइप से, सीधा पाइप है उससे कैंडल लाइट देख रहे हैं, बराबर। फिर उसे थोड़ा बेंड कर दिया है, फिर वो सनलाइट देखने का ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसे तो नहीं आएगा, बराबर। अगर वहाँ से वो एयर ब्लो करेंगे तो वो कैंडल ऑफ हो जाएगा, बट उनको कैंडल जो लाइट है वो नहीं दिखेगी क्योंकि वो थोड़ा बैंड है, और जो लाइट है वो तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे पास होती है। लेट्स यूज द पीस ऑफ पाइप और लॉन्ग रबर ट्यूब। या तो पाइप ले लो या तो लॉन्ग रबर ट्यूब ले लो। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। ओके, रूम के एक एंड पे टेबल के ऊपर कैंडल ब्लो करके रख दो। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। तो कैंडल को पाइप के थ्रू देखने की कोशिश करो, जैसे कि फिगर में दिखाया है। ओके, एंड द इज द कैंडल विजिबल? कैंडल दिखेगी? यस। बेंड द पाइप द लिटिल while you are looking at the candle figure 11.7 b. Is the candle visible now? अब देखो वहाँ पे जो बी है वहाँ पे पाइप को थोड़ा बैंड किया हुआ है, तो अब कैंडल दिखेगी? नो। कैन यू सी द कैंडल नाउ?
देख सकते हैं? नो। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब क्या आप अनुमान लगा सकते हो? फाइनल आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सो दिस सजेस्ट दैट द लाइट ट्रैवल्स along the straight line, isn't it? राइट? तो लाइट हमेशा जो पास होती है हमेशा ट्रैवल सीधी लाइन में करते हैं। अगर उसकी सीधी लाइन में कोई बीच में आता है तो शेडो फॉर्म होता है, बराबर? साइड में ऐसे कुछ पड़ा हो तो उसका शेडो ऐसे फॉर्म नहीं होता है। लाइट के बीच में जो आता है वहाँ पे, ओके? सो दिस सजेस्ट दैट द लाइट ट्रैवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, राइट? That is why when the opaque objects obstruct it, a shadow forms. इसीलिए कोई भी जो शेडो है वो लाइट को मतलब ब्लॉक कर देते हैं, उसके बीच में आ जाते हैं और शेडो फॉर्म होता है। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आएगा तो शेडो फॉर्म होगा। ओके, चलो अपन नेक्स्ट पेज। चलो, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। देखो, मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है हमें, राइट? मिरर में ही तो हम रोज देखते हैं अपना चेहरा। पर देखो, मिरर की साइज कुछ भी हो, पर उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा चेहरा, बॉडी, वो सब दिखता है, बराबर? तो मिरर के अकॉर्डिंग हमारे साइज वगैरह सब चेंज होते हैं। आपने कई जगह पे ऐसे मैजिक मिरर भी देखे होंगे कि जिसमें आप थोड़े मोटे लगते हो या तो हो उससे बहुत पतले लगते हैं, राइट? तो उसका जो मैजिक है वो सब देखते हैं। चलो, वी ऑल यूज मिरर एट होम। वी लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ऑन फेस इनसाइड द मिरर, बराबर? हम अपना फेस देखते हैं रोज़, मतलब चेहरा सजाते हैं, मेकअप करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं, बॉयज़ भी करते हैं, अपने बाल बाल बनाते हैं, राइट? व्हाट यू सी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, बराबर? तो आप कैसे दिखते वो सब आपका रिफ्लेक्शन, मतलब आप कैसे दिख रहे हैं वो पूरा आपको मिरर बताता है, आप कैसे दिख रहे हैं वो सब, बराबर? तो मिरर है वो हमारा मतलब कि एक दोस्त है, वो हमें एज इट इज़ हम जैसे वैसे दिखाता है। वी ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जो कुछ भी चीज़ें होती है वो हमें दिखती हैं। Sometimes we see the reflection of trees, building, and the other objects in the water of a pond or a lake. Yes, तो जो अगर क्लीन वाटर है तो उसमें भी कुछ जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन आपको दिखते हैं रिवर में, रिवर लेक में, बराबर ना? कि जो पानी है वो एज ए मतलब मिरर की तरह बिहेव करता है, तो उसमें वो उसका बिल्डिंग का वो सब इफेक्ट आपको दिखते हैं। कभी कभी कोई पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि जैसे बिल्डिंग है वैसे ही रिफ्लेक्शन पानी के अंदर है, उससे ऐसे पेंटिंग भी आपने देखी होगी। ओके, चलो, एक्टिविटी 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ये एक्टिविटी रात में या तो डार्क रूम में हो सकती है। ओके, चलो, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स to hold the mirror in his or her hand at one corner of the room. ओके, अपने फ्रेंड को बोलो कि एक कॉर्नर में मिरर को पकड़ के खड़ा रहे। देखो यहाँ पे एक ये गर्ल है, उसके पास मिरर है, बराबर? फिर आपको क्या करना है कि कवर द ग्लास ऑफ क्लोथ विच योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन, बराबर? तो आपको क्या करना है कि जो मिरर है उससे आप ऐसे पकड़ के खड़े रहिए। फिर अपने जो मतलब कि उसका जो कांच है उसको अपने फिंगर से ऐसे कवर कर दो, हाथों से ऐसे थोड़ा ढक दो। ओके, स्विच इट ऑन एंड एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट।
तो आपको लाइट देर से दिखेंगे. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर that your friends is holding. Do you see the patch of light on the other side? देखो, तो आपको दूसरी साइड मतलब उनके पैचेस वगैरह ऐसे दिखेंगे, मतलब कि जो आपकी फिंगर है उसके पैचेस मिरर की साइड पे दिखते हैं, बराबर. वही रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपने उसके ऊपर टॉर्च डाली, बराबर, तो लाइट पास हुई तो आपकी जो फिंगर का जो पॉइंट है वगैरह सब उसमें दिखते हैं. एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पेच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द अदर फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन द रूम. फिर आप ऐसे रखो कि मिरर को थोड़ा ऐसे घुमाओ ताकि जो लाइट है और मिरर का जो मेन शेप है वो दूसरे फ्रेंड्स के ऊपर ऐसे पड़े. हम ऐसे कांच से ऐसे करते हैं ना, किसी को सताने के लिए भी करते हैं. जैसा कांच का आपका शेप होगा ना, उस शेप में वो रिफ्लेक्शन ऐसे दिखेगा. और वो जो लाइट है वो मतलब सामने कोई सॉलिड आइटम है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन, जैसे कि शेडो होता है वैसे वो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई देता है. अगर गोल मिरर है तो गोल दिखता है, कांच का टुकड़ा अगर ट्राइंगल है तो ऐसे ट्राइंगल दिखेगा. तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, कभी कभी वॉल पे सीधा दिखते हैं, या तो कभी आपके घर पे मम्मी ने कोई स्टील का जो यूटेंसिल्स हैं वो धोए हुए और सनलाइट में से रखा है तो उसका ऐसे रिफ्लेक्शन वो आपको वॉल के ऊपर या सीलिंग के ऊपर ऐसे दिखेंगे, राइट. This activity suggests that the mirror changes the direction of light that falls on it. इसका मतलब ये है कि मिरर है ना, वो लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. देखो, पहले लाइट स्ट्रेट जा रही थी और हमने देखा कि लाइट कभी बेंड नहीं होती है. हमने वो कैंडल का एग्जांपल देखा था कि वो बेंड नहीं हुई थी. तो आप कैसे बेंड हो गई? क्योंकि वो फ्रेंड तो साइड में खड़ा है. तो मिरर से वो जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है. बट वहाँ पे भी देखो जा रही है स्ट्रेट, बट ऐसे बेंड होके. Here is an activity that shows the light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. बराबर. तो लाइट जो पास हो रही है वो तो स्ट्रेट ही हो रही है, बट मिरर से उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है, मिरर से उसके रिफ्लेक्शन मिलते हैं, बराबर. चलो, लाइट के रिफ्लेक्शन देखने हैं तो भी वो भी मिल सकते हैं. फिक्स कॉम ऑन द साइड ऑफ द लार्ज थर्मोकोल शीट्स एंड फिक्स इट मिरर ऑन द अदर साइड्स एज शोन इन फिगर 11.9. बराबर. देखो, कोई भी एक थर्मोकोल शीट है वहाँ पे से रख दो और एक कॉम्ब उसके सामने रखना है आपको. ओके, देखो कॉम्ब कैसे रखा है. चलो, so spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. कॉम्ब और मिरर के बीच में एक शीट रखो जिसमें एक साइड अच्छे से कलर किया हुआ हो. Keep this in sunlight or send it a beam of light from the torch through the comb. बराबर. तो उसमें से सनलाइट पास होने दो या तो टॉर्च लगाओ. तो देखो कॉम का शेडो कितना बड़ा आ रहा है पहले. ओके, और हमने बीच में वो जो शीट रखी है उससे क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या दिख रहा है आपको? सामने दूसरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई. ओके, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट द शोज इन फिगर 11.9. देखो, कॉम की जो मेन रिफ्लेक्शन है मैं आपको समझा रही हूँ. देखो, यहाँ पे जो कॉम की ये है उसका मेन रिफ्लेक्शन ऐसे शेडो हो रहा था, बराबर. कि लाइट आई तो यहाँ पे शेडो हो गया, क्योंकि कुछ ये जो पार्ट्स है उसके वो उससे लाइट को ब्लॉक करते हैं तो उसका शेडो ऐसे आया. अब यहाँ पे हमने ऐसे काट रखा है तो वहाँ से वो लाइट को जो मिरर है उसकी लाइट से ऐसे मूव होता है.
तो फिर उसका शेड ऐसे क्रॉस आ रहा है, तो दोनों के बीच में ऐसे चेक्सेस हो गए, राइट। चलो, तो ये उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो ऐसे एक पैटर्न बन जाती है। सो डू यू गेट द पैटर्न सिमिलर टू दैट द शोन इन फिगर 11.9? बराबर, तो ऐसे इमेजेस आप लिख सकते हैं ना अलग ही। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द manner in which light travel and gets reflect from the a mirror। तो लाइट को कैसे वो ट्रैवल करती है और कैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो हमें ये सब पता चल जाता है ना, बराबर, कि डायरेक्शन ऐसे चेंज हो सकता है मिरर के हेल्प से। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी भूलना मत। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे शेडो फॉर्म होते हैं, लाइट कैसे होती है, ओके। लाइट की वजह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम देख पाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।